मादरे वतन के माथे का खून चूस लिया गया था तो कोई दूसरा अशफाकुल्ला खान बनकर खड़ा नहीं हुआ था। वो हमारा लाल था, हमारी कौम का फर्जंद था, जिसने मुजाहिदे दौरा के जिला फैजाबाद में अंग्रेजों की सूली का फंदा इंडिया की आज़ादी के लिए चूम लिया था। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये किसी दूसरे ने नारा नहीं लगाया था, हजरत मोहानी और मोहम्मद अली जौहर ने लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। ये किसी जबान का नारा नहीं था, हजरत मोहानी ने उर्दू जबान की बुनियाद पर यह नारा हिंदुस्तान वालों को दिया था। और आज भी जब किसी कौम में गर्मी पैदा करना होती है या किसी कौम को शोले ज्वाला बनाना होता है, जब नामर्दों की जमात को मर्दानगी के जौहर देना होते हैं, जब बुज़दिलों को शुजाअत के हौसले देना पड़ते हैं, तो इनकलाब जिंदाबाद ही के नारे लगाते हैं। कहीं क्रांति जिंदाबाद के नारे नहीं लगते। इनकलाब का कोई दूसरा मुतबातिल जुमला भारत की धरती पैदा ना कर सकी। उर्दू से दुश्मनी करने वाले, उर्दू के खिलाफ बल लाने वाले, उर्दू के खिलाफ पार्लियामेंट में बोलने वाले, जब उन्हें वोट लेना होता है तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जब सिलेक्शन की मंजिल आती है तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और जब अपने हक की बात है तो इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर उर्दू के दुश्मन खुद ही ये कहते हैं कि उर्दू का यही नारा हमें वोट दिलवा सकता है, उर्दू का यही नारा हमें नोट दिलवा सकता है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने वालों, मुझे बताओ, ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा कहां से लाए? ये जबान, जिस जबान का स्वागत तुम्हें दावत दे रहा है, उसको भी खत्म करने की तुमने बात की। सियासी एतबार से भी हमें डैमेज किया जा रहा है और मजहबी एतबार से भी हमें डैमेज किया जा रहा है। कसूर क्या है हमारा? किस मामले में हम इन डैमेज करने वालों से कम हैं? एक तरफ गांधी थे तो दूसरी तरफ आजाद थे, एक तरफ पटेल थे तो दूसरी तरफ मोहम्मद अली जौहर थे, एक तरफ भगत सिंह थे तो दूसरी तरफ अशफाकुल्ला खान थे। अगर इस देश की भारत रत्न इंदिरा गांधी बन रही थी तो दूसरी तरफ अब्दुल हमीद खड़ा हुआ पाकिस्तानी टैंक को तोड़ता हुआ नजर आ रहा था। एक तरफ अगर जजीर अरोड़ा थे तो दूसरी तरफ ब्रिगेडियर उस्मान थे। हिंद को नाज है जिसपे वो निशानी हम हैं, हिंद को नाज है जिसपे वो निशानी हम हैं, ताज और लाल किला के यहाँ बानी हम हैं। आज इस भारत की अजमतों का परचम हमारे सर लाल किला पर लहरा रहा है। किसने दिया है इस देश को लाल किला? किसने दिया है ताजमहल? फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं। हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। समझ के समझो, समझ के समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। समझ के समझो, समझ के समझो, समझ को समझना भी एक समझ है। और समझ को अगर कोई ना समझा तो मेरी समझ में वो ना समझ है। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब खूने जिगर में हम साथ साथ थे, देश की कुर्बानियों में हम साथ साथ थे, हमने देश से कभी गद्दारी नहीं की, बल्कि वफादारियों में सरे फहरिस्त अपने को रखा। हमारी किताब हमें वफादारी सिखाती है, हमारा कुरान हमें वफादारी सिखाता है, हमारे उलमा हमें वफादारी सिखाते हैं, हमारे बुजुर्ग हमें वफादारी सिखाते हैं। वतन की मोहब्बत भी ईमान का एक हिस्सा है। ये हमारे नबी हमको बता रहे हैं कि जिस मुल्क में, जिस वतन में रहो तो उससे वफादारी करो। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तहा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसितां हमारा। हिंदुस्तान की धरती पर ये अंग्रेज तन के गोरे भी थे और मन के काले भी थे। इन तन के गोरे और मन के कालों के खिलाफ पहला फतवा जिहाद का देने वाला कौन था? वो हमारे फजले हक खैराबादी थे, जिसने भारत की अजमत को बचाने के लिए जिहाद का फतवा दिया। अंग्रेजों ने उन्हें काले पानी की सजा दी। जब उनके पास अंग्रेजों का लॉर्ड परवाने आजादी लेकर गया कि फजले हक जिहाद का फतवा वापस ले लो, हम तुम्हें बाइज्जत जिंदगी दे देंगे। मौत के आलम में भी तड़पते हुए आपने उस अंग्रेज अफसर के मुंह पर थूक दिया और फरमाया, कुत्ते की 100 साला जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। मुसलमान की आबरू का सौदा दुनिया के कवानीन नहीं कर सकते। अपनी चौखट पर हमें बेचने वाले सुन, हम मदीने वाले की चौखट पर बिक चुके हैं, अब दुनिया के किसी कुत्ते की चौखट पर नहीं बिक सकते। ये किस दौर की लड़ाई थी? हमारी लड़ाई उस दौर की थी जिस दौर में किसी के तसव्वुर में भी नहीं था कि भारत आजाद होगा। उस दौर में हमने लड़ाई लड़ी थी। 1857 से चलती हुई ये जंग एंड होती है 1947 15 अगस्त पर। 15 अगस्त तक अगर हमने कुर्बानियां ना दी होती तो मुल्क आजाद ना हुआ होता।